अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज। सरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी बात और समाज के मसाइल पर बात करेंगे। अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में बताते चलें कि बिलावल भुट्टो का बुजुर्ग सियासतदानों को घर में बैठकर दुआएं करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने नाम तो नहीं लिया और उसके बाद जो सियासी मुखालिफिन थे उनके हकीकत में किस तरफ इशारा किया, इस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख की पहली बार 58,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इसके अलावा आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली है। अब जनूबी अफ्रीका जनवरी में इवेंट की मेजबानी करेगा। तो पीपल्स पार्टी की दिलचस्प सियासत की बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो का बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायर होने का मशवरा और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की क़यादत को इस्लामाबाद बुला रखा है। आखिर बिलावल का इशारा किस तरफ है और दूसरी जानिब नून लीग की तरफ से भी बिलावल भुट्टो को जवाब मिल गया। मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। उनसे हम बात करेंगे। बताइएगा जावेद बलोच, बिलावल का जो रवैया है जारहाना है, मगर साथ में वो बुजुर्ग सियासतदानों को आराम करने का मशवरा बार बार देते हैं, उनका इशारा किस तरफ है? देखिए मरियम, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बिलावल जो है वो नून लीग पर तनकीद करते करते अब जो है वो मशवरा दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्हें सियासत से आउट होना चाहिए, उन्हें घर पे आराम करना चाहिए। तो बुजुर्ग सियासतदान कौन कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो बुजुर्ग सियासतदान है, शरीर रहमान भी इसी में आती हैं, रज़ा रबानी भी उसी में आते हैं और बाकी पीपल्स पार्टी के लोग भी उसी लिस्ट में आते हैं जिसमें नवाज शरीफ हैं या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं या बाकी मौलाना फजलुर रहमान है। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने वालिद गिरामी आसिफ अली जरदारी साहब से शुरू करेंगे कि उन्हें पहले रिटायर्ड करेंगे या उनका इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ है कि वो नवाज शरीफ जो है वो आराम से घर बैठें और हुकूमत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले कर दें? तो देखना तो ये है कि किसके पास कितना वोट बैंक है, किसके पास कितनी सीटें हैं और किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने सीटें लेके अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है अपने सियासी इत्तेहाद के साथ जो है इस्लामाबाद आता है और फिर अपनी हुकूमत बनाता है। अभी तो 8 फरवरी को काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जब सिंध में जलसे कर रहे थे तो उस वक़्त उनका तनकीद थोड़ी सी कम थी जब नवाज शरीफ वापस नहीं आए थे। तो जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं उनकी जो हरफ तनकीद है वो टारगेट जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ ही है कि शायद नवाज शरीफ की जो है वो कोई डील हो गई है या कहीं से उन्हें इशारा दिया जा रहा है या कहीं से उन्हें जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। तो इसलिए बिलावल का निशाना जो है नवाज शरीफ ही है और वो चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो आउट हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ को कोई नज़र नहीं आ रही। अब उनकी सबसे बड़ी जो सियासी हरीफ पार्टी है वो तो नून लीग ही है और नून लीग के जो कायद हैं वो नवाज शरीफ हैं। तो क्या नवाज शरीफ के साथ साथ जब उन्हें मशवरा दिया जा रहा है नवाज शरीफ को कि वो घर बैठ जाएं या मौलाना फजलुर रहमान घर बैठ जाएं, तो इसके साथ साथ उनके वालिद गिरामी जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी तो बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो भी बीमार हैं और वो भी रहमान की जानिब से भी मुलाकात कर ली गई है नवाज शरीफ से। तो अब क्या लगता है कि जो मौलाना का पलड़ा है वो किस साइड पर झुकेगा? क्या वो नवाज शरीफ की जानिब झुकेगा या वो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे? उस हवाले से क्या लगता है? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, नो डाउट। वो उनके रब्ते रहते हैं मुख्तलिफ सियासतदानों से, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से। अभी वो इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद में कोशिश ये की जा रही है मरियम के नवाज शरीफ के साथ जरदारी की मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। कोई बैकडोर रब्ते जारी हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। आपने देखा पहले नवाज शरीफ ने MKM को साथ मिलाया, फिर वो बलूचिस्तान चले गए, बाप पार्टी उनके साथ मिली, नून लीग में लोग शामिल हुए और अब JUF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात यहाँ पे हुई है। तो ये एक तयशुदा सियासी इत्तेहाद है, चूँकि JUF जो है उसका झुकाव नून लीग की तरफ है और नून लीग के साथ ही मिलकर उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट बनानी है।
तो इसलिए इम्कान ये नजर नहीं आ रहा कि मौलाना जो है वो जरदारी साहब से मिल जाएं या पीपल्स पार्टी के साथ। इसके बाद लगता है कुछ यूं है कि जो मौलाना फजल रहमान अगर उनका झुकाव उस जाने पे, तो जरदारी साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए पूरी की पूरी क़यादत के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का इस वक्त जो फोकस है वो जनूबी पंजाब पर कर रहे हैं और बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं उनका एतमाद बहाल करना भी एक अहम टास्क है। तो क्या लगता है कि आइंदा दिनों में कुछ ऐसे खास मामला तय पाएंगे जिसमें जरदारी साहब ज़्यादा मुतहरिक नजर आएंगे? देखिए मरियम, किसी भी गवर्नमेंट का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसका फैसला पंजाब करता है, क्योंकि पंजाब की ज़्यादा सीटें हैं, पंजाब का ज़्यादा शेयर है कौमी असम्बली के अंदर, और पंजाब से जो लीड करके आता है तो ये समझा जाता है कि ये पार्टी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और जमात हो, हाँ। वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है। तो पंजाब में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब से कुछ लोग जो है अगर मिलाती है अपने साथ, तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके पास भी इलेक्टेबल मौजूद हैं। जो बाद में ये खबरें आ रही हैं कि शायद जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले और नून लीग की झोली में अपनी सीटें डाल दे ताकि वो हुकूमत बना सके। तो अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जरदारी साहब का रब्ता नहीं हुआ, ना ही जो है कोई ऐसा कोई डायलॉग हो रहा है कि वो उनके साथ मिल जाएं। तो ये पंजाब जो है ये फैसला करेगा कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो किस पार्टी की होगी। इसीलिए आपने देखा कि नवाज शरीफ जो है वो जोर दे रहे हैं कि पंजाब से मैक्सिमम जो है वो सीटें हासिल की जाएं, इसलिए वो जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। और ये किंग्स पार्टी तो MQM और बाप पार्टी और नून लीग में बलूचिस्तान की रहनुमाओं की शमूलियत जो है, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो पहले 120 का नंबर लेके आएगा कौमी असम्बली में, उसके बाद ये किंग्स पार्टी उसके साथ मिलेंगी और फिर वो अपनी हुकूमत बना सकेगा। तो इसलिए नून लीग का फोकस पंजाब है, पंजाब के बाद जो है वो सिंध या बलूचिस्तान या बाकी सूबे होंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ बार बार ये अंदिया भी दे रहे हैं और बार बार रब्ते भी कर रहे हैं, ताजरों से मशवरा कर रहे हैं, ताजरों के पास भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं। तो पंजाब में ज़्यादा फोकस है। इसके बाद उन्होंने जाना है KP के अंदर, बलूचिस्तान वो जो है वो कर चुके हैं वहाँ पे अपने रब्ते मुकम्मल, और अब उन्होंने नवाज शरीफ ने KPK की जानिब भी जाना है। लेकिन जावेद बलोच, लगता है क्यों है कि इस मरतबा जो नून लीग है वो ज़्यादा भारी है, क्योंकि नून लीग ने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया था। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे तमाम दर सूरत हाल के हवाले से। तो सियासी बयान में बात करें कि सिंध में नून लीग की वज़ीर आला लाएंगे, निहाल हाशमी ने यह दावा कर दिया है। कहते हैं कि नून लीग और MQM का नवाज शरीफ के विजन पर इत्तेफाक हो चुका है और ये भी कहते हैं कि शहबाज स्पीड सिंध के लोगों का भी हक है। कराची समेत पूरे सिंध में शहबाज स्पीड से काम कराएंगे। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया है। सूबे में साइंस सरकार को इंतखाबात में टफ टाइम इस मर्तबा दिया जाएगा। लोगों का भी वो हक है, हैदराबाद का भी हक है, सक्खर का भी है, हमारे छोटे देहातों का भी है कि जो स्पीड से पंजाब और दीगर सूबों में तरक्की हुई है वो सिंध के लोग 15 साल देख चुके हैं। गला सड़ा निज़ाम, करप्ट निज़ाम, सिस्टम का निज़ाम, और हम बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हाँ हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, हाँ हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे, हाँ सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आए, हमारी मालकी करें। सिंध के अंदर जो एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने जो सिंध को बर्बाद किया है, आने वाले वज़ीर आज़म के लिए ख्वाहिश है कि यस PMLN की तरफ से हो और साथ साथ सूबाई वज़ीर आला है सिंध की जो हुकूमत है, यकीनन मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान, PMLN, GDA, JUI के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो हिकमत अमली अपनाइए ताकि आने वाला वज़ीर आला भी जो है वो MQM और जो इत्तेहादी पार्टी उसका होना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। शहरियों का कहना है कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के इल्जामात को रिवायात के मुनाफी करार देते हैं। कहते हैं कि खावर मानिका की बातें सुनकर अफसोस हुआ, चेयरमैन पीटीआई का किरदार उनके अमाल के मुनाफी है। शहरी मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको आवाम से बात करके दिखाते हैं। इन लोगों को चाहिए है कि इस तरह के जो है बयान से परहेज़ करें, किसी की ज़ातियात को नहीं उछालना चाहिए। खावर मानिका साहब ने ये बाद में बातें की हैं, पहले तो वो फ़ायदे उठाते रहे इनसे, अब हर एक इसी तरह बोल रहा है जिसको भी देखा जाए। Women shouldn't be part of any discussion और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन और वो कुछ भी वो नहीं होनी चाहिए माशरे में। एज अ ह्यूमन तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फैमिली मैटर्स हैं, ये मतलब घर के अंदर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर ये फैक्ट्स हैं जो कि मानिका साहब कह रहे हैं तो मतलब ये हमारे लिए सोचने की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी पे अटैक करोगे तो आप पे भी अटैक होगा, तो आप भी दूसरों के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है वो जब आपके ख़िलाफ़ बातें आ रही हैं तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। इतना अरसा ये खामोश थे, 5 साल गुजर गए या 6 साल गुजर गए, ये सब कुछ था, अब तक ये मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? अब जो ये आके ये बता रहे हैं कि जी ये यूं हुआ, ये पीरी मुरीदी का चक्कर था, ये है वो है, मेरे ख्याल में तो इनको अब इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। इतनी देर खामोशी क्यों थी? उस वक्त खावर मानिका साहब क्यों खामोश थे? उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था? किसी के ज़ात के बारे में सवाल पूछना बहुत बुरी बात है, और अगर सवाल पूछ भी ली तो खावर मानिका साहब चुप भी रह सकते थे, आप उसका सवाल रख भी सकते थे, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत बुरा भला कहा बुशरा बीबी के बारे में। और अब जुर्म दास्तान। रवात के इलाके में पुलिस के मुलाजिम क्लास 4 चौकीदार के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। कत्ल में मुलविस दोनों मुल्जिम भी पुलिस के माली और रंग साज निकले। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मकतूल नसीर से रकम उधार ले रखी थी, वापसी का तकाजा करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तफसीलात खालिद चौधरी से जानते हैं। खालिद चौधरी, ये मुअम्मा तो हल हो चुका है, क्या तफसीलात सामने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये चंद रोज पहले तक जो है अंधे कत्ल का मामला था जिसे रावलपिंडी पुलिस ने हल कर लिया है, और इसके नतीजे में जो है जो मकतूल है उसके 2 साथी जो है उसके कत्ल में मुलव्वस निकले हैं। और यहाँ बताते चलें कि इनमें दोनों जो है पुलिस के मुलाजिम ही हैं और एक रंगसाज है जबकि दूसरा माली का काम करता है। इसी तरह जो मकतूल है वो गार्ड था जिसे इन्होंने अपना लेन देन के तनाज़ा पर कत्ल किया और उधार रकम ले रखी थी, और आज जो है रावलपिंडी पुलिस ने इस हवाले से एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए। ठीक है खालिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नई तारीखी दिन 100 इंडेक्स 58,000 की सतह अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स ने रिकॉर्ड बनाते हुए 58,405 की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ और KSE 100 इंडेक्स 827 पॉइंट्स इजाफे से 58,198 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। मार्केट के दिन भर की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर, स्टॉक एक्सचेंज से क्या तफसीलात है, वहीं पर आप मौजूद हैं। आज क्या सूरत हाल रही और सरमाकारों का एतमाद तो अब बहाल होना शुरू हो चुका होगा? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी रही। अगर हम कहें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज एक दफ़ा फिर नई बुलंद तरीन सतह है उसको कायम किया है। रोज़ाना जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर आज की सूरत हाल देखें तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 58,198 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट बंद हुई है। ओवरऑल मार्केट की आज सिचुएशन पर बात करेंगे हमारे साथ स्टॉक ब्रोकर जिब्रान सरफराज साहब। सरफराज, ये बताइए कि आज का दिन कैसा रहा? आज वॉल्यूम्स कुछ कम रहे हैं गुज़श्ता दिन के मुकाबले में, ओवरऑल आज के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, आज जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है तकरीबन ऑल टाइम हाई जो है वो देखा गया है। 58,000 तकरीबन 405 का जो हाई जो है उस पर ट्रेड किया है, और ये ऑल टाइम हाई इससे पहले कभी हिस्ट्री में कभी नहीं गई। तो एक पाकिस्तान के लिए अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो आपने कहा कि ये दोबारा ये घटेगी तो नहीं, ये असल में बढ़ना और घटना एक पार्ट ऑफ ये मार्केट है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है कि जो पहले हम एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत ज़्यादा मंदी होती थी और एक ब्लड बाथ हो रहा था। अनटिल कोई
अनलेस को ऐसी कोई बुरी न्यूज़ ना आ जाए। तो अब मार्केट बहुत हेल्थी है, आप देख रहे हैं स्मूथली करेक्शन भी आती है, फिर नया हाई बनाती है, फिर रुकती है, फिर दोबारा नया हाई बनाती है। तो ये पॉजिटिव साइन है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर भी अच्छे हैं। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट की वजह जब बढ़ा था तो लोग स्टॉक मार्केट से मूव होकर दूसरी सेविंग में कन्वर्ट हो गए थे। अब दोबारा अब इंडिकेशन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो वो नीचे आएगा, जिससे अब जो इन्वेस्टर दोबारा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि स्टॉक मार्केट में आज का दिन भी रिकॉर्ड हाई बना है और उम्मीद यही की जा रही है कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। जी ठीक है काशिम मुनीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब हम पाकिस्तान भर से अहम खबरें शामिल करते हैं, मगर तेज तेज। सोहावा में इंसानियत सोज वाकया, बैरून मुकीम बेटा जायदाद की खातिर वालिदैन पर तशद्दुद कराता रहा। बूढ़े वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने तशद्दुद में मुलविस 4 मुलाजिमीन गिरफ्तार कर लिए। पेशावर में महकमा खुराक ने होटलों को सप्लाई की जाने वाली सैकड़ों मुर्दा मुर्गियां पकड़ लीं। कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 380 मुर्दा मुर्गियां बरामद, 1 मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा के तंदूर 12 रोज बंद रहने के बाद खुल गए। तंदूर एसोसिएशन और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। 165 ग्राम की रोटी 25 रुपए और 330 ग्राम वजन की रोटी 50 रुपए में मिलेगी। कराची के सरकारी स्कूलों के लिए नीले रंग का फर्नीचर तैयार। 15 करोड़ की लागत से 8000 डेस्कों की सरकारी स्कूलों को फराहमी शुरू। फैसलाबाद में सरकारी स्कूलों के बच्चे खाकरोब बन गए। बच्चों से सफाई कराने की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। झाड़ू लगाते देखा जा सकता है। पीएचडी इंजीनियर्स भी नौकरियों की दुहाई देने लगे। इस्लामाबाद में पीएचडी इंजीनियर्स ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इदारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में नौकरियों के मामले पर खूब दिल की भड़ास निकाली। कहा कि एक उम्मीद थी कि रोजगार जिसे वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मायूसी में बदल दिया गया है। पीएचडी इंजीनियर्स भी नौकरियों के हवाले से मैदान में आ गए। कहा कि पाकिस्तान में पीएचडी और एमफिल लोगों का मुस्तकबिल मौसर पॉलिसीज न होने की वजह से दाव पर लगा हुआ है। जनवरी 2023 में इश्तिहार दिए गए, 2 दफ़ा हमने तहरीरी इम्तिहानात भी दिए और 2 दफ़ा नौकरी के लिए इंटरव्यू भी दिए, लेकिन हम मायूस वापस लौट गए और जिसके बाद प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इशू बना दिया जाता है। मिनिस्टर उमर सैफ से दरख्वास्त है कि इस प्रोसेस को रिव्यू किया जाए कि क्या सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे कि इश्तिहार कानून के मुताबिक नहीं, जबकि हजारों लोगों के पास पूरे पाकिस्तान से फीसेस भी जमा कराई थी। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। तो पंजाब पुलिस में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद जवानों के लिए अच्छी खबर है। नफरी की कमी पूरी करने के लिए पंजाब पुलिस में 4000 कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 4000 कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी है। तो बात कर लेते हैं लाहौर से नियो के नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद रिजवी, 4000 कांस्टेबल्स भर्ती करने हैं, तो अब जो पंजाब पुलिस में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते थे उन अफराद के लिए अच्छी खबर है, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस में भर्ती होने वाले ख्वाहिशमंद जवानों के लिए खुशखबरी की खबर है। नफरी की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब पुलिस में जो है 4000 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में जो है 4000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी है। ये कहना पुलिस हुकाम का। आईजी पंजाब ने जो है कांस्टेबल की भर्ती के लिए हतमी मंजूरी के लिए समरी जो है हुकूमत को भिजवा दी है। हुकूमत की मंजूरी के बाद ये भर्तियों का अमल शुरू होगा। पंजाब भर में जो कांस्टेबल की 8000 सीटें जो खाली थी, जिनमें 4000 भर्ती की इजाजत मिली है। रमा साल के आगाज पर जो है पुलिस में जो है भर्ती के सेकंड फेज को मनसूख कर दिया गया था। हुकूमती मंजूरी के बाद जो है इश्तिहार जारी होने किए जाएंगे। रमा साल में जो है भर्ती के प्रोसेस का आगाज कर दिया जाएगा। ये कहना बिल्कुल, भर्ती के प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। अखबार में इश्तिहारात भी दिए जाएंगे। उसके बाद ये 4000 कांस्टेबल से इनको भर्ती किया जाएगा। शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में एयर कंडीशंस और हॉल की वुसअत और सहूलियात की फराहमी के लिए 36 करोड़ 48 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। जबकि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बताते चले कि दरबार की तौसी की गरज से अराजी की खरीदारी के लिए 28 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी की गई है। अराजी हुसूल के दूसरे हिस्से के लिए 6 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। बात कर लेते हैं इदरीस शेख से। इदरीस शेख, बताइएगा इसके लिए मजीद कितने टैक्स जो है या कितने
फंड्स है जिसकी मंजूरी दी गई है और निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ये तौसी की ख्वाहिश जाहिर की गई थी, बताइएगा जी। इद्रीस शेख बताइएगा। ठीक है, इद्रीस से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताया कि निगरान पंजाब हुकूमत ने दरबार की तौसी की गर्ज से अराजी की खरीदारी के लिए 28 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी दी है। और इसके अलावा बात करें, दाता दरबार कॉम्प्लेक्स है जहां पर एयर कंडीशनर्स और हॉल की वसअत और सहूलियात की फराहमी का ये मामला है, जिसके लिए 36 करोड़ 48 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई है। और अब खेल के मैदान से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली है और अब जनूबी अफ्रीका जनवरी के शेड्यूल इस मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। तो इस हवाले से बताएं कि आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली है। जनूबी अफ्रीका अब जनवरी में शेड्यूल मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट एआई असिस्टेंट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में मुतारिफ करवाने की तस्दीक कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी डिजिटल असिस्टेंट को पायलट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। इस एआई असिस्टेंट को पहले सिर्फ विंडोज 11 के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 इस्तेमाल करते हुए नए सिस्टम के फीचर्स इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और को पायलट चैट जीपीटी पर मबनी एआई चैट बूट से है जिसे मुतअद्दिद कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शाजिया मरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हमने 4 डिक्टेटर भुगताए हैं, हमने जल्जले भुगताए हैं, हमने जंगें भुगताई हैं, हमने कोड़े देखे हैं। 4 जर्नलिस्ट को भी कोड़े लगे थे। आज मीडिया कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है। जनरल ज़िया के कोड़े आपके उन इनकलाबी जर्नलिस्ट को भी लगे थे जिनकी आवाजें आज आपके कानों में भी गूंजती होंगी। तो आपको भी ये स्टेटमेंट्स हजम नहीं होंगी, किसी को ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी। मैं सिर्फ एक, क्योंकि मेरी जमात ने हमेशा इखलाक से बात करने का दर्स दिया है, हमें कभी गालन गलोच पर हमारी जमात ने ना उकसाया है ना ट्रेनिंग दी है। हम बात भी तरीके से तमीज से करेंगे और हम जमहूरी अपनी रिवायात को एक्सरसाइज करेंगे। हम और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान अवाम में खुशामदीद। लाहौर के शाहदरा मोड़ पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन मंसूबे की लागत फिर से बढ़ गई है। मंसूबे की जो लागत है वो 8 अरब 90 करोड़ 94 लाख रुपए से बढ़कर 9 अरब 96 करोड़ 18 लाख रुपए हो चुकी है। मंसूबा मार्च 2024 में मुकम्मल होगा। तरमीमी मंसूबे में दरियाए रावी और अमामिया कॉलोनी के मकाम पर नया पुल भी तामीर किया जाएगा। तो लाहौर का शाहदरा मोड़ पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन मंसूबे की लागत फिर से बढ़ चुकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से हमारे नुमाइंदे इद्रीस शेख। इद्रीस शेख, बताइएगा इसकी लागत फिर से बढ़ गई है, अब कितने अरब देना होंगे इसकी लागत के लिए? जी बिल्कुल, एक बार फिर से इस मंसूबे की लागत बढ़ गई, जिसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक शाहकार मंसूबा कहा जाता है। 8 अरब 90 करोड़ 94 लाख रुपए की खतीर लागत थी शाहदरा मोड़ पर मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन मंसूबे की, जो कि अब बढ़कर 9 अरब 96 करोड़ 18 लाख रुपए हो गई है। और इसकी तकमील की तारीख भी जो है वो भी मार्च 2024 में कर दी गई है। और इसके तहत जो है 2 नए पुल तामीर किए जा रहे हैं, दरिया रावी पर और एक अमामिया कॉलोनी के मुकाम पर, और जीटी रोड पर 2 फ्लाईओवर्स के दरमियान 10 मीटर चौड़ाई वाला कॉरिडोर भी बनाया गया। इससे कबल अगर बात की जाए तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये तरमीमी जो है PC1 जमा करवाया था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने, और ये इसको मंजूरी मौखर कर दी गई थी। और सिलसिले में जो है इसमें तरमीम की हिदायत की गई थी PND बोर्ड की जानिब से, और सिलसिले में ये तजावीज़ पेश की गई थी। और इस सिलसिले में एक अहम तरीन बात ये सामने आई थी कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी जो इजलास हुआ था
उसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें PDWP के इजलास इसमें शिरकत की थी कमिश्नर लाहौर, जिनके पास इजाफी चार्ज भी है DGLDA का, मोहम्मद अली रंधावा, उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से मुस्तकबिल के सैलाब से बचाव की तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया था। NHA ने इस सिलसिले में यह आगाह किया था कि 5,86,000 क्यूसेक सैलाब की सूरत में जो है वो ये मनसूबे में तरमीम की जाएगी और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये मनसूबा, जिसको मुस्तरद कर दिया गया LDA की जानिब से। और LDA ने 4,52,000 क्यूसेक की अपनी सिफारिशात पर इसरार रखा। और बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो पासपोर्ट का बहरान शदीद हो चुका है। कागज की अदम दस्तयाबी के बायस हजारों अफराद को महीनों से पासपोर्ट जारी ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अर्जेंट फीस वसूली के बावजूद हजारों पासपोर्ट जारी ना किए जा सके। तो हजारों अफराद को कई माह से पासपोर्ट जारी ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि लेमिनेशन पेपर खत्म हो चुका है पाकिस्तान में और हजारों पासपोर्ट ऐसे हैं जो कि अभी तक ऐसे ही पड़े हैं ऑफिस के अंदर, जो कि अभी तक शहरियों को नहीं मिल सके। हजारों पाकिस्तानियों के वीजे भी एक्सपायर हो चुके हैं और इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इंतजामिया के सर पर आयद होगी या हुकूमत के सर पर आयद होगी, क्योंकि हजारों अफराद को कई माह से पासपोर्ट जारी ना किए जा सके, क्योंकि पासपोर्ट पेपर लेमिनेशन पेपर खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। और जिनसे अर्जेंट फीस वसूल की थी वो भी, उसके बावजूद अफराद जो है वो पासपोर्ट मिलने से बिल्कुल महरूम है। कराची के सरकारी स्कूलों में नीले रंग का फर्नीचर मुतारिफ करवा दिया गया है। 15 करोड़ रुपए की लागत से 8,000 डेस्क तैयार किए जाएंगे और महकमा तालीम के मुताबिक रंग की तब्दीली का फैसला जाज़िब नजर निजी स्कूलों को देखते हुए किया। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। कराची के सरकारी स्कूलों में प्लास्टिक हार्डबोर्ड और लकड़ी से तैयार करदा नीले रंग का फर्नीचर फराहम कर दिया गया। नए फर्नीचर के आने से तलबा भी खुश हैं, कहते हैं नया फर्नीचर आरामदेह है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल में नए डेस्क हैं, पहले पुराने डेस्क थे वो टूटे डेस्क है। अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नए डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं, हमें इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। पहले भी सही थी पर वो मतलब टूटी टूटी थी। पहली डेस्क इस तरह की नहीं थी, लेकिन ये जो न्यू आई है ये बहुत अच्छी है। इसमें ना कंफर्टेबली लिख सकता है बच्चा, और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को गिर जाती थी कॉपियाँ। एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो चुका था पीले स्कूल का, और उसमें थोड़ा सा जो रेस्पेक्टेबल वैल्यूज़ थे सोसाइटी के वो शायद समझ रहे थे कि डी वैल्यू हम हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रपोज़ किया था कि अगर कलर हमें ब्लू डेस्क में दिया जाए तो थोड़ा सा चेंज जो है वो आएगा। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि बच्चों के फर्नीचर में क्वालिटी को बेहतरीन बनाया है। जल्द शहर भर के स्कूलों में नया फर्नीचर फराहम कर दिया जाएगा। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। अरब शहजादे बलूचिस्तान हुकूमत के $1,00,000 के नातहिंदा निकले। महकमा जंगलात और जंगली हयात की अरब शहजादों से वसूली के लिए वजारत खारजा से राब्ते की कोशिश। ये रकम तलवार के शिकार के गुज़श्ता सीजन में इन शहजादों पर वाजिबुल अदा है। मज़ीद तफसीलात अजीज मरी से जानते हैं। जी अजीज, बताइएगा वाजिबुल अदा रकम है और ये कब तक अदा कर दी जाएगी, कोई राब्ता हो सका? जी, महकमा जंगलात व जंगली हयात बलूचिस्तान के जो इन अरब शहजादों पर $1,00,000 जो है वाजिबुल अदा हैं। और गुज़श्ता सीज़न में जो है इन्होंने बलूचिस्तान में आकर तलूर का शिकार किया था, और जिसमें जो है महकमा जो है जंगली हयात ने जो है जो 10 मुख्तलिफ अजला हैं, जिसमें जो है जाफराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी, सिबी व जो बोलान व दीगर जो अजला शामिल हैं, उनकी जो है लाइसेंस उन्हें जारी किए थे। उन्होंने शिकार तो कर लिए, लेकिन रकम की जो अदायगी उन्होंने नहीं की, जिस पर जो है जो जंगली हयात को जो बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर उन्होंने जो है वज़ीर जो है आला बलूचिस्तान से रब्ता किया, जिस पर एक आला सतही इजलास भी जो है तलब किया गया, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर खारजा को मरासला लिखा है कि जो ये रकम की जो अदायगी है फौरी तौर पर अदा किया जाए। उन ममालिक से रब्ता किया जाए जिनकी शहजादे बलूचिस्तान में आए थे और जहां आकर उन्होंने जो है शिकार भी किया। और ये जो शहजादे हमेशा जो है मौसम सरमा शुरू होते ही जो है बलूचिस्तान का जो है रुख करते हैं, और जहां पर आकर जो है वो तलूर का जो है शिकार करते हैं, और जहां से जो शिकार के जो तमाम तर जो अखराजात हैं वो हुकूमत बलूचिस्तान जो है अदा कर रही है। अभी तक इन पर जो है $1,00,000 वाजिबुल
अदाएँ जिस पर जो है महकमा जंगली हयात को जो है तशवीश है, जिस पर जो है निगरान वज़ीर आला ने जो है हुक्म जारी किया है, ताहम अभी तक जो है ये जो रकम है इन्हें जो है नहीं मिल सकी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान नामा में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। तो पहलवानों के शहर गुजरावाला ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। सुबह 9 बजे गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 रिकॉर्ड किया गया और लाहौर में 352 AQI के साथ रहा। इस वक्त लाहौर में आलूदगी की शरह 229 है, जबकि पेशावर में 225 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। और कराची की बात की जाए तो कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 है, जबकि सुबह के औकात में ये 287 तक रिकॉर्ड किया गया था। फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 है, जबकि सुबह के औकात में 8 बजे की बात करें तो फैसलाबाद का AQI 479 था। सबसे पहले हम रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां हमारे नुमाइंदे शफकत हमारे साथ मौजूद है। इमरान शफकत, बताइएगा गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स और मौसम का हाल और स्मोक की सूरत हाल क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि आज गुजरावाला जिला जो है उसने आलूदगी के हवाले से सबको पीछे छोड़ दिया है। सुबह 9 बजे इस शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 494 था। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अब इस शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 407 के करीब है। इंतहाई आलूदा तरीन शहर जो है वो आज जो है वो गुजरावाला रिकॉर्ड किया गया है। उसकी एक वजह तो स्मोक है, दूसरा बहुत ज़्यादा गर्द आलूद है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो धुआं छोड़ने वाली भट्टियों की तादाद भी 500 से ज़्यादा है। ज़िली इंतज़ामिया ने बहुत कोशिश की है कि उन भट्टियों को बंद किया जाए जो धुआं छोड़ने वाली हैं, जहर आलूद धुआं छोड़ने वाली उन्हें बंद कराया जाए, लेकिन ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। उसकी वजह एक तो ये है कि गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, दूसरी तरफ से जो भट्टियां हैं, खुसूसन जो फर्नेस फैक्ट्रियां हैं, छोटी छोटी भट्टियां हैं जहां पर टायर जलाए जाते हैं तो उसका धुआं, उसकी वजह से आज शहर जो है गुजरावाला सबसे आगे है आलूदगी के हवाले से। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो फिजा में आलूदगी है। शहर सड़क पर GD रोड पर हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो आलूदगी के जो साए मंडला रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि भट्टियों से निकलने वाला धुआं भी बंद नहीं हुआ। तो इस हवाले से आज गुजरावाला शहर इंतहाई आलूदा शफकत इमरान, आपने गुजरावाला की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में हमारे साथ समिया खुर्शीद हैं। समिया, कराची में स्मोक की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। कराची जो है वो आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। IQ एयर इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त जो कराची की हवाई आलूदगी है वो 247 रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद कराची जो है आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया है। कराची में इस वक्त जो कराची की फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें जहरीले गैसेस के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 शामिल हैं, जिसके बाद जो ये हवा है ये इंतहाई गैर सेहत बख्श है। मुज़र सेहत हवाओं से बचने के लिए जो माहिर तिब हैं उनका यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त ये जो फिजाई आलूदगी है इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो 237 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जिसके बाद जो हमारी हवा है वो गैर सेहत बख्श है। शहरियों को बाहर निकलते वक्त एहतियात करना चाहिए, खासकर वो लोग जो कि दमे के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, वो कम से कम बाहर निकलें और अगर शहरी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और जो इजाफी खिड़की दरवाजे हैं वो बंद रखें ताकि इस गैर समिया, कराची की सूरत हाल आपने हमें बताई, इससे पहले हमने गुजरावाला की सूरत हाल जानी थी। अभी हम रुक करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद में साजिद हमें अपडेट करेंगे। जी साजिद, बताइएगा फैसलाबाद में आलूदगी की क्या सूरत हाल है? एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में कितना था और अब कितना है? बिल्कुल संती शहर में भी स्मोक के बादल सारा दिन छाए रहते हैं। अगर देखा जाए तो सुबह के औकात में और शाम में जो स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिससे स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों को अपनी मंजिल पे पहुंचने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। आंखों में जलन होती है, नज़ला ज़ुकाम की जो शिकायत है वो आम होती जा रही है स्मोक के बायस। शहरियों का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के बायस जो है स्मोक में रोज़ बरोज़ इजाफा दिखाई देता है, जबकि महकमा माहौलियात की जानब से किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है वो बढ़ती हुई जा रही है और इससे स्मोक पैदा हो रही है और उससे दीगर बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि फैसलाबाद के अंदर जो स्मोक के बादल हैं वो छाए रहते हैं, उससे क्या मसाइल आ रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, बच्चों को भी बहुत मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं, ड्राइविंग में भी मसला हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी ये बहुत मसला आ रहा है। स्मोक काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है फैसलाबाद में।
बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि फैसलाबाद के अंदर जो है स्मोक में रोज़ बरोज़ इजाफा। आपने साजिद अपडेट किया फैसलाबाद के सूरत हाल के हवाले से। इससे अलावा गुजरावाला और कराची और फैसलाबाद, लाहौर की किसी भी शहर की अगर बात की जाए, पंजाब की या सिंध की, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना बढ़ चुका है कि सांस लेना भी शहरियों के लिए मुहाल हो चुका है। तो इसी हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों को डीसील करने पर अदालत का इज़हार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किन किन अफसरान ने डीसील किया है उनके मुझे नाम बताए जाए, उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। 1-2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे। अदालत ने महकमा ज़राअत से फसलों की बाकियात के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तो मुस्लिम लीग नून में अहम शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात हुई और साबिक अरकान असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम और मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। इसके अलावा मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी का कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह मौजूद थे। इसके अलावा सरदार अवैस लोकारी भी मौजूद थे। बात कर लेते हैं, वकास खौरी हमारे साथ है। वकास खौरी, मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, जरा तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक अरकान असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान ये शमूलियत का ऐलान किया गया और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की मुस्लिम लीग नून का मिशन है। उनका कहना था कि मौजूदा मज़कूरा रहनुमाओं की शमूलियत से आपको मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देने वाली जमात है जिसने जमहूरियत का बीज बोया। बिलावल भुट्टो सरदारी सिर्फ अवाम का लाडला है, शाजिया मरी का तकरीब से खिताब। अता तारर की पीटीआई को शदीद तकलीफ है, इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं, पीटीआई के झूठ बेनकाब करता रहूंगा, नून लीगी रहनुमा अता तारर का ट्वीट। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से इस्लामाबाद की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत औरंगजेब वड़ाइच की मुलाकात, पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। खेल के मैदान से बताएं कि आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम बदस्तूर दूसरे नंबर पर बराजमान है। शुभमन गिल और बाबर आजम में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है। बॉलर्स में किशु महाराज का पहला नंबर है और शाहीन अफरीदी 9वें नंबर पर हैं। तो टॉप 10 ऑलराउंडर की बात की जाए या अगर बात की जाए यहाँ पर आईसीसी वनडे प्लेयर्स की, तो उन्होंने नई रैंकिंग जारी कर दी है आईसीसी की जानिब से, जिसमें भारत के शुभमन गिल पहले नंबर पर और जबकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम बदस्तूर दूसरे नंबर पर बराजमान है। एक शॉर्ट ब्रेक। कराची पुलिस के गिरफ्तार डीएसपी की प्राइवेट पार्टी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। उमैर तारिक ने अपनी प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और डिसमिस एहलकारों को रखा हुआ था। पार्टी गैरकानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म और ये टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस थी। तफसीलात जो है, उमैर ने पार्टी में क्रिमिनल को रखा हुआ था। पार्टी गैरकानूनी छापे मारे गए पार्टी में, वहाँ पर डकैती, शॉर्ट टर्म और किडनैपिंग में जो मुलव्विस थे लोग। उमैर ने पार्टी में क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल डिसमिस एहलकारों को रखा हुआ था, जहाँ पर छापा मारा गया है। और गिरफ्तार डीएसपी के प्राइवेट पार्टी के हवाले से ये अहम इंकशाफात है जो
के सामने आए हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो हामिल थे लोग और जो डिसमिस एहलकार थे उनको अपनी पार्टी में रखा हुआ था और इनकी पार्टी में गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, भत्ताखोरी वाले जो लोग थे वो भी मुलव्विस थे। लाहौर में रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक की हालत इंतहाई ख़राब है। अक्सर जगहों पर क्लम भी मौजूद नहीं है, जबकि डाउन स्लेपर भी टूट चुका है। इसके अलावा जो फिश प्लेटें हैं वहाँ के नट बोल्ट भी मौजूद नहीं हैं। ये सूरत हाल है। बात कर लेते हैं, हाफिज़ महबूब अली हमारे साथ मौजूद है। जी हाफिज़ महबूब, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए महकमा रेलवे लाहौर डिवीज़न की तो लाहौर रेलवे स्टेशन के चंद गज़ के फासले पे जो है वो एक मोड़िया पुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक की हालत जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। मेरा कैमरामैन हमारा दिखाए तो ये लकड़ी के वुडन स्लीपर है जो कि दोनों तरफ पे क्लम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती जो है वो सवालिया निशान बन चुकी है। इसके अलावा जो दीगर जगहों पे जो क्लम्प लगाए गए उनमें भी 4 की जगह 2 क्लम्प मौजूद हैं, जिसकी वजह से मजबूती जो है वो सवालिया निशान बन गई। इसके अलावा एक मोड़िया पुल की बात की जाए जिस पे जो है वो ट्रेन ने चलना है, यहाँ पर भी जो क्लम्प हैं वो ना होने के बराबर है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे 4 क्लम्प होने चाहिए 2 क्लम्प हैं, आगे भी 2 है और एक साइड पर 3 क्लम्प नहीं मौजूद हैं। ये मोड़िया पुल है, एक मोड़िया पुल। यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं कि क्लम्प मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो कि ट्रैक को मजबूत करता है। जो DME 1 है उनकी तरफ से जो है वो सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन ट्रैक की हालत जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ये सिर्फ लाहौर रेलवे स्टेशन से चंद गज़ के फासले पर है जो सूरत इंतहाई ख़राब है। इस हवाले से CO रेलवे और जो DS रेलवे है उनको नोटिस लेना चाहिए, ताकि जो हज़ार मुसाफिर जो है वो यहाँ से हज़ारों मुसाफिर यहाँ पे सफ़र करते हैं ट्रेनों के ज़रिए, तो ट्रेन किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस हवाले से यहाँ पर जो क्लम्प हैं वो लगाए जाएँ ताकि ट्रैक की मजबूती जो है वो मजबूत हो सके और जो मुसाफिर है। बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। चिन्नौट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से बात करते हैं। शहर शहर गांव गांव में चिन्नौट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन की गफलत के बायस महकमा मशकी शाह सीवेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिस वजह से गर्ल्स कॉलेज और नर्सरी स्कूलों की हज़ारों तालबात और मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी है। अहम मसले पर जिले अफसरान मुजिबाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नासिर चौधरी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन की गफलत। चिन्नौट के मोहल्ला मुश्की शाह में सेवरेज सिस्टम नाकारा, गटरों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से गंदगी, बदबू और ताफुन का राज। अहले इलाका और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदगी से यहाँ पे ना बच्चियों का गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, इन बच्चियों के लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं जब ये छुट्टी या स्कूल जाते हैं। इसलिए आला हुकाम से दरख्वास्त है कि ये मोहल्ले की सफाई का मौसर इंतज़ाम किया जाए। हमने कई दफ़ा ये अपना इनके पिक्चर भी सेंड किए हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनको मेरा ख्याल है उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। मोहल्ला मुश्की शाह के मकीनों का मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन मुस्तकिल बुनियादों पर सेवरेज सिस्टम की बहाली के लिए इकदाम करें। चिन्नौट के बड़े तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तालिबात समेत शहरियों ने सेवरेज सिस्टम के मसले को हल न करने पर अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा नासिर चौधरी। हैफटाबाद में इसराइल मसालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बच्चियाँ भी खामोश न रह सकी और फ़न मुसव्वरी के ज़रिए फ़लस्तीन की अवाम से यकजहती का इज़हार कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात नियो न्यूज़ के नुमाइंदे हारून तनोली अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। हैफटाबाद के निजी तालीमी इदारे में बच्चों ने पेंटिंग के जरिए इसराइल से नफरत का इजहार किया और मजलूम फलस्तीनी अवाम को खुराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से मुनक़िदा नुमाइश में स्कूल के बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। तलबा का कहना था कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है जिसने कमसन बच्चों को शहीद किया। ये इक़दाम अक़वाम आलम के मुँह पर तमाचा है। इस मौका पर उसातिज़ा का कहना था कि बच्चों ने अपने आर्ट के जरिए फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम बंद करने का मुतालबा किया है। स्केप कैलीग्राफी बनाई है और इसके अलावा फ़लस्तीन पे भी उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं जिनमें वो बच्चे भी चाहते हैं, उनका आइडिया है कि फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद हो। मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ जहाँ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, वहीं एबटाबाद के बच्चों ने अपने फ़न के जरिए फ़लस्तीन से अपने जज्बात का इजहार किया है। हारून तनोली, न्यू न्यूज़, एबटाबाद। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हमने सभी सरगर्मियों में भी बहुत आगे है। सुपीरियर ग्रुप फैसलाबाद के होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद कासिम ने बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। मजीद तफसीलात शौकत वट्टू अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने साबित कर दिया कि इसका तालीम के साथ साथ तरबियत में भी कोई सानी नहीं। सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद के तालिब इल्म कासिम अली ने तालीमी बोर्ड के मुकाबला जात के बाद बॉडी बिल्डर्स मुकाबलों में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। दूसरे तालिब इल्म एहतशाम ने भी फैसलाबाद इंटर बोर्ड मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। ऑल पाकिस्तान मुकाबले जीतने पर तुलबा और असातिज़ा ने खुशी का इजहार किया। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे उस्ताद जिनकी दुआओं के सदक़े से अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ से नवाजा और इज़्ज़त बख्शी। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज जिधर स्टडी के साथ साथ गेम्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो है वो उनको बूस्ट अप करता है। ये पहला वाक़या है कि दिस सुप्रीम टाइटल win the Faisalabad and the Superior College, and that is also with the beautiful efforts. रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि तारीख में पहली बार मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल सुपीरियर कॉलेज के तालिब इल्म ने अपने नाम किया है। सुपीरियर ग्रुप हर मैदान में तुलबा की हौसला अफजाई करता है। हमारे इस बरखुरदार को मिस्टर पाकिस्तान का जो है वो टाइटल मिला, फिर मिस्टर सुपीरियर का टाइटल मिला, मिस्टर जूनियर पाकिस्तान, मिस्टर जूनियर सुपीरियर का टाइटल मिला। तो आज हम इनके कोचेस के साथ यहाँ पे खड़े हैं, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स खड़े हैं, इनके हेड कोच हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब। तो आज इस खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स सुपीरियर कॉलेज फुरकान अशरफ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स तालीमी बोर्ड शहजाद खालिद समेत दीगर असातिज़ा का कहना है तालीम सिर्फ दरसी कुतब और लेक्चर तक महदूद नहीं, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी इसका हिस्सा हैं जिनसे तुलबा की ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा मुमकिन होती है। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, न्यूज़ फैसलाबाद। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।